तो यहाँ पर आपने सुना मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश दिया गया है। उनका कहना है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, साथ ही जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदारों को जल्द से जल्द वहां पर घटनास्थल पर पहुंचने के लिए किया गया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर नरेश मीणा के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। गुर्जर समाज पर दिए गए बयान को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेश मीणा के खिलाफ गुर्जर समाज सड़कों पर उतर आया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया है। नरेश मीणा का पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई है। जल्द नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं ये नरेश मीणा के खिलाफ है। नरेश मीणा हाल ही में जेल से बाहर निकल कर आए हैं। थप्पड़ कांड के बाद उनको जमानत मिल पाई और उन्होंने गुर्जर समाज पर जो बयान दिया उसको लेकर ये आक्रोश है। लिहाजा एक बड़ा प्रदर्शन गुर्जर समाज की तरफ से सड़कों पर उतरकर किया जा रहा है। पहले रैली निकाल गई और फिर उसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। नरेश मीणा का पुतला फूंकते हुए आप गुर्जर समाज के लोगों को देख पा रहे हैं। जल्द नरेश मीणा की गिरफ्तारी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रदर्शनकारी दे रहे हैं। जिम्मेदारी न कोई पद है, वो है सूरवीर कौम को, जिस कौम के लिए देश की आज़ादी के 75 साल हो गए। मैं मीडिया बंधु से करना चाहता हूँ, 75 साल से पहला प्रधानमंत्री पंडित लाल नेहरू से लेके और देश की आन बान शान नरेंद्र मोदी तक जिस कौम की तारीफ करता है, मालासरी डूंगरी पे मोदी जी जिस कौम की सूरवीरता की, बहादुरी की, मर्दानगी की तारीफ करता है, उस कौम के लिए ये ना कुछ आदमी कह रहा है कि तुम ना मर्द हो, तुम हिजड़े हो। ये कौम, ये गुर्जर समाज के हड़ौती में हर आदमी, हर युवा में, हर किसान में, हर व्यापारी में, सब में आक्रोश है। उसको किसने अधिकार दिया? नरेश मीणा को किसने अधिकार दिया कि हमारी कौम के बारे में बोल रहे? हम तो नहीं बोलते इस तरह के अमर्यादित भाषा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के बरोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में आपको ले चलते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल की पुरानी छत अचानक से भरभरा कर गिर गई। हादसे में उस वक्त कक्षा में 50 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे, जिनमें से कई मलबे में दब गए। अब तक आपको बताएं कि 7 की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम और आक्रोश है। ग्रामीणों ने गुराड़ी चौराहे पर जाम लगा दिया है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ धरने पर बैठ गई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तो हो ही, साथ ही बच्चों का इलाज भी सुनिश्चित हो। शिक्षा मंत्री ने हालांकि इस हादसे में जांच के आदेश दे दिए हैं। घायल बच्चों के मुफ्त इलाज का भरोसा भी दिया गया है। अब तक प्रिंसिपल सहित 5 लोगों को इस मामले में निलंबित किया गया है। हमको 7 बजे सर ने बुलाया था कि तुम 7 बजे सुबह आ जाना, अधिकारी चेक करने आएंगे। तो हम सुबह 7 बजे स्कूल चले गए। फिर अचानक से कंकर गिरने लगे तो हमने दीदी और सब सर से यूँ कहा कि दीदी हमें बाहर जाने दो, कंकर गिर रहे। हमारे दीदी ने कहा कि वहाँ से कंकर कैसे आएंगे। और फिर अचानक से थोड़ी देर बाद वो छत हमारे ऊपर गिर गए। जो दरवाजे के पास थे जो बच गए, और जो उसके छत के अंदर थे वो नहीं बचे, वो मर गए। तुम्हारे कौन कौन दोस्त थे अंदर जो चले गए? हमारे बहुत सारे दोस्त थे सर, उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था? कोई तुम्हारा दोस्त इसमें गया है? हाँ सर गए। कोई नाम याद है तुम्हें? हाँ सर, हमारे दोस्त वो गए सोनिया, उनका नाम और का शकल पहचान में नहीं आ रहा सर। और नहीं आ रही? हाँ। लेकिन पहले भी हुआ था क्या गिरने का? कंकर पहले भी गिरते थे क्या? बारिश में नहीं गिरते। बारिश में छूटी थी क्या छत? हाँ। और बोला वो टीचर कौन थी जिसको तुमने बोला था कि कंकर गिर रहे हैं? सर मीना मैडम, ऐसे जावेद जी सर रहते हैं और रामविलास जी सर।